हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे जिनको के स्टडी में। मैं कमल वेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा जीडी का पेपर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे जीडी का गया का पेपर दोस्तों, जो कि आपका 2 पार्ट हमने कराए थे। कल आपको मैथमेटिक्स का आधा पार्ट कराया था और बचे हुए क्वेश्चन को आपको यहाँ पर आज कराएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों आपको रीजनिंग वाला पार्ट भी कराएंगे, जो कि आपका सेक्शन नंबर डी में आता है। तो आराम से आप देखिएगा पूरी वीडियो को और सभी क्वेश्चनों को आप नोट करेंगे। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए शुरू करने के बाद थोड़ी सी दरख्वास्त करना चाहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सकें। तो आइए शुरू करते हैं। आराम से आप क्वेश्चनों को देखें। देखिए आपका 40 क्वेश्चन तक आपको कराया था, आज 41 क्वेश्चन देखेंगे हम। यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन दिखता है आपको। यदि किसी अंक को दोगुना किया जाए तथा उसमें 5 को जोड़ दिया जाए तो अंक 6 प्राप्त होता है। तो आपको बताना है कि अंक क्या होगा, जो कि आपका मूल रूप से था। इफ 5 is added to twice of a number, it becomes 6, then the number is। तो आपको नंबर बताना है। देखिए क्या होगा। आपको देखिए जो क्वेश्चन कहा यहाँ पर कहता है वही आपको करना होता है। आपको पहले एक नंबर मानना है, उसको दोगुना करना है, उसमें 5 को जोड़ देना है और बराबर आपको क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। तो देखिए आपने कुछ भी नहीं किया, जो क्वेश्चन में कहा था वही आपने किया। तो यहाँ से आपको 1 से निकालना है। तो 1 से बराबर आपका हो जाएगा 6 - 5 बराबर 1। तो 1 से बराबर यहाँ पर आपका आ जाएगा 1/2, अर्थात आपका 0.5। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परफेक्ट स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यदि आपको परफेक्ट स्क्वायर को देखना है तो थोड़ा सा आपको नियमों को ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला नियम होता है दोस्तों पूर्ण वर्ग के लिए, क्या होता है देखिए, जो कि आपका इकाई वाला अंक होता है, यहाँ से जो आपका नंबर 1 में आएगा वो आपका क्या होना चाहिए, या तो आपका 00, अर्थात आपका सम 0 होने चाहिए। सम 0 का मतलब या फिर 2 0, या आपके 4 0, या फिर आपके 6 0। तो इस प्रकार से आपके सम संख्याओं में आपके जीरोज होने चाहिए। और या फिर आपका इकाई में अंक आपका 1 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए, या 5 होना चाहिए, या 6 होना चाहिए, या फिर आपका 9 होना चाहिए। तो इनमें से यदि आपका कोई है तो ही आपका एक पूर्ण वर्ग होगा, पहली कंडीशन है। तो यहाँ पर देखिए आपका इसे आप अप्लाई करेंगे कंडीशन को यहाँ पर। तो इनमें से आपके कौन से वाले होते हैं, ये देखिए आपका सिंगल 0 आपका दिखता है तो ये नहीं होगा, और यहाँ भी आपका सिंगल है तो ये भी आपका नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए 5 और 1, तो 5 और 1 यहाँ पे है तो इनकी संभावना है। अब देखिए तो आपका दूसरा नियम क्या होता है, एक यदि आपका इकाई में 5 है, यदि आपका इकाई में 5 आता है तो पूर्ण वर्ग होने के लिए दाही में दोस्तों आपका 2 आना चाहिए, अर्थात आपका 5 के बाद में जो आएगा वो आपका हमेशा ही 2 आना चाहिए, तभी आपका पूर्ण वर्ग होगा। क्योंकि आप देखते हैं 5 का वर्ग आपका 25 होता है, हमेशा ही दोस्तों आप देखेंगे 15 का आपका 225 होता है, और वैसे ही आपका यदि आप 25 का देखेंगे तो आपका 625 होता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं जो आपका इकाई के बाद जो आपका दहाई में आता है वो आपका 2 आएगा, तो हमेशा ही 5 के आगे आपका 2 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखते हैं आप 3 है तो ये भी आपका नहीं होगा। अब बचा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वाला, ये आपका हो जाएगा। यदि आप निकालना चाहें तो देखिए शॉर्ट में आपको मेथड बताते हैं। पहले क्या करते हैं, आप दोनों का जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा आपने बना लिया। अब यहाँ पर आप देखते हैं इकाई में आपका क्या है, 1 है तो आपको मालूम होना चाहिए। यदि आपका 1 है तो किसका वर्ग होगा, या तो 1 का होगा या फिर 9 का होगा। तो इकाई पे या तो 1 आएगा या फिर आपका 9 आएगा। उसके बाद आप यहाँ पे जोड़े में आ जाइए। यहाँ पर आप देखते हैं किसका पूर्ण वर्ग है या फिर किसके पूर्ण वर्ग के करीब है। यहाँ पर आप देखते हैं 4 का है, तो 4 का यदि परफेक्ट है तो आप यहाँ पर लगा देंगे, ये वाला हो जाएगा छोटा वाला। तो आपका 41 का दोस्तों ये वर्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, प्रथम 5 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। आपको बताना है व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव ऑड नंबर। दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला तो आपको प्रथम 5 दिया, पहली कंडीशन, फिर आपका धनात्मक, फिर आपका विषम। अर्थात पहले तो आपकी प्रथम संख्या होनी चाहिए, उसके बाद आपकी धनात्मक, उसके बाद विषम, अर्थात 1 3 5 और आपकी 7 और 9, ये आपकी हो गई। अब देखिए औसत बराबर होता क्या है, औसत बराबर आपको मालूम होना चाहिए संख्याओं का योग, अर्थात 1 + 3 + 5 + 7 + 9 अपॉन संख्याओं की जो नंबर है, जो भी आपका संख्याएं कुल संख्याएं हैं वो आप लिख देते हैं। यहाँ पर आप देखिए इनको जोड़ देंगे। 1 धन 3 आपका 4 हो गया, और 4 धन 5 आपका 9, 9 और 7 है 16, 16 में आपने 9 जोड़ा तो आपका 25 मिलता है आपको, बट्टे 5 करेंगे तो आपको 5 मिलता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों एक शॉर्ट मेथड आपको बताते हैं। जब भी आपके प्रथम संख्याएं होंगी, धनात्मक विषम संख्या होंगी, तो उनका जो औसत होता है वो आपका संख्याओं के बराबर ही होता है। अर्थात कहने का मतलब है, मान लीजिए यहाँ पर आपको 5 संख्याएं पूछी गई थी तो उनका औसत भी आपका 5 ही होगा। अब मान लीजिए यदि आपको यहाँ पर 6 दी होती तो 6 में एक आपका अगली आ जाती यहाँ पर 11, तो इसका यदि आप निकालेंगे तो आपको 6 मिलेगा।
और वैसे आप सातों का निकालेंगे तो आपको 7 ही मिलेगा। तो कहने का मतलब है जब आपको क्वेश्चन पूछा जाए विषम वाला तो वहाँ पर आप वही लिख देंगे जो आपको जितनी आपकी संख्याएँ हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका शॉर्ट में तरीका करने का है, लेकिन यहाँ पे यदि आप घर पे देखते हैं तो आपको ऐसे समझना है औसत को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से धनराशि 4 वर्षों में 900 रुपये हो जाती है, तो आपको बताना है धनराशि क्या थी। अर्थात यहाँ पर देखिए अ सम ऑफ मनी बिकम्स 900 रुपीज़ इन 4 years एट 5% पर एनुअल ऑन SI, अर्थात सिंपल इंटरेस्ट। द सम इज, आपको बताना कि अमाउंट क्या था। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका सिंपल क्या दिया है, आपको मिश्रधन दिया है। मिश्रधन कहने का मतलब है जो ब्याज को जोड़ के आपका आता है, मूलधन में दिया ब्याज को जोड़ते हैं, माना आपका मूलधन P है और प्लस आप ब्याज को जोड़ते हैं। ब्याज मतलब आपका जो साधारण ब्याज है वो आपका P गुणा R गुणा T बट्टा 100 होता है। तो इसको जोड़ने के बाद जो आपका धन आता है वही आपका मिश्रधन कहलाता है, अर्थात कुल अमाउंट कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया है, कुल अमाउंट 900 रुपये दिया है, बराबर P को आप P रखें प्लस P गुणा R आपको दिया है 5 और समय आपको दिया 4 और बट्टे आपका 100। तो देखिए 5 को 20 और 20 से आपने 100 को काटा तो आपको 5 मिला। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका बराबर की इस तरफ, यदि आप राइट की तरफ देखें तो क्या आ जाएगा 5P और प्लस आपका P/5। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आप क्या करेंगे, वज्र गुणा कर देंगे, अर्थात 5 का गुणा यहाँ कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा 4500 बराबर आपका 5P और धन 1P आपका 6P हो जाएगा। तो P बराबर यहाँ से क्या जाएगा 4500 बट्टा 6। तो काटने पे देखिए क्या मिलता है आपको 6 सत्ते 42 और आपका बचा 3 बचा 6 पंजे 30 और 0, अर्थात आपका 750 रुपये शुरुआत में वहाँ पर थे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, राज ने 100 रुपये में एक छाता खरीदा और 10 रुपये लाभ पर बेच दिया, तो छाते पर विक्रय मूल्य आपको बताना क्या होगा। अर्थात आपको दिया है इफ राज बाउट एन अम्ब्रेला फॉर 100 रुपीज़ एंड सोल्ड इट फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 10 रुपीज़ देन फाइंड द सेलिंग प्राइस। यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ही सिंपल है, यदि आपका क्रय मूल्य जो है वो आपका दिया है 100 रुपया और लाभ आपको दिया है 10 रुपया, तो क्या हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य धन लाभ। तो बराबर आपका हो जाएगा 100 धन 10 रुपये कर देंगे तो आपका 110 रुपये आपको निकल के आता है ऑप्शन नंबर आपका। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन को देखिए, सेक्शन नंबर डी में 5 क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन देखता है आपको 46वां, दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान को भरें, अर्थात आपको बताना है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस फिल द ब्लैंक स्पेस। यहाँ पर देखिए आपका 10 है, 10 के बाद 16 है, 16 के बाद 21 दिया है, 21 के बाद में 25 यहाँ पर दिया है। यहाँ पर आप पहले में देखेंगे कितना बढ़ता है, 6 बढ़ता है और बाद में आप देखते कितना बढ़ा, ये आपका 5 बढ़ा, फिर देखिए यहाँ पर आपका 4 बढ़ा। आप देखते हैं यहाँ पर पहले 6 फिर 5 फिर 4, तो यहाँ पर कितना बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा। तो 25 में आपने 3 बढ़ाया तो क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, मोहन पूर्व की ओर 4 किलोमीटर आगे चला और फिर दाहिनी ओर मुड़कर 3 किलोमीटर और चला, फिर दोबारा दाहिनी ओर मुड़ के 4 किलोमीटर चला, उसके बाद वो वापस घूम गया। अब वो किस दिशा की ओर सामना कर रहा है। अर्थात यहाँ पर आपको दिया है मोहन वॉक्ड 4 किलोमीटर्स फॉरवर्ड टूवर्ड्स ईस्ट, देन टर्न्ड राइट एंड वॉक्ड 3 किलोमीटर्स, अगेन ही टर्न्ड राइट एंड वॉक्ड 4 किलोमीटर्स, आफ्टर दिस ही टर्न्ड बैक, नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। यहाँ पर देखिए बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आराम से आप निकाल लेंगे। पहले आप एक डायरेक्शन वाला बनाएं दोस्तों। यहाँ पे ये आपका है, यहाँ पर मान लीजिए आपका ये पूरब है और ये आपका पश्चिम होगा और ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा। अब देखिए जब यहाँ पे मूल बिंदु आप यहाँ पर मान लेंगे, यहाँ से चलना प्रारंभ करता है तो यहाँ से कहाँ जाएगा, पहले 4 किलोमीटर आपका गया, 4 किलोमीटर पूरब की ओर चला। उसके बाद में देखिए दायां मुड़ा। दायां दोस्तों हमेशा ही अंदर की ओर होता है, बाहर को आपका बायां होगा, नीचे की ओर यहाँ पर अंदर की ओर क्या होगा, दायां होगा। तो नीचे को मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, तो 3 किलोमीटर फिर चला। उसके बाद दोबारा से फिर दायां मुड़ा। दायां मुड़ने का मतलब दोबारा अंदर की ओर होगा, इधर को होगा और बायां बाहर को। तो इधर की ओर मुड़ने के बाद में 4 किलोमीटर चला, अर्थात यहाँ पर आ गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए बैक हो गया। बैक मतलब पीछे मुड़ गया एकदम। पहले मुँह इधर को था लेकिन पीछे एकदम बैक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मुँह फिर इधर को हो जाएगा। तो कौन सी वाली दिशा बन जाएगी, पूर्व की ओर बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर ही देखिए बहुत बार आपको दूरी पूछ लिया जाता है कि बताइए मूल बिंदु से कितनी दूरी पर खड़ा है।
तो आप आराम से निकाल लेते। ये आपका एक आयत बनता है, तो आयत में ये वाली जो आपकी लंबाई होगी वो आपकी 3 किलोमीटर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, 6 आदमी एक काम को 7 दिन में पूरा करते हैं, तो 21 आदमी इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अर्थात आपको दिया है 6 पर्सन्स कैन फिनिश अ वर्क इन 7 days, सो 21 पर्सन्स विल फिनिश दैट वर्क इन हाउ मेनी डेज। यहाँ पर देखिए सिंपल आपका M1 D1 इक्वल टू M2 D2 वाला लगा देंगे, तो आराम से आप निकाल लेंगे। देखिए 6 गुणा 7 बराबर 21 गुणा D2 आप निकाल लेंगे। D2 बराबर आपका हो जाएगा यहाँ से 6 गुणा 7 और बट्टे आपका 21 कर देंगे, तो 7 या 21 और 3 दूनी 6, तो 2 दिन में यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यहाँ पे यदि पेल को अर्थात PALE को 2 1 3 4 लिखते हैं और अर्थ को 4 1 5 9 0 लिखते हैं, तो आपको बताना है पर्ल को क्या लिखेंगे, कैसे कोड करेंगे। इफ पेल इज कोडेड एज 2134, अर्थ इज कोडेड एज 41590, नाउ विल पर्ल बी कोडेड। यहाँ पर देखिए आपका P है, E है और A है, तीनों को ही आप निकाल लेंगे, आपको मालूम हो जाएगा। P का आपका 2 होता है और E का आपका 4 है, और वैसे ही आपका A जो है वो आपका 1 है, तो 2 4 1 आप देखें, 2 4 1 यहाँ पे दिखता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। यदि आपका तीनों से आगे को देखना पड़ता है तो आप आगे को आराम से देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 50 वाला क्वेश्चन क्या है आपका, 50वां क्वेश्चन। 49 विद्यार्थियों की एक कक्षा में करीम ऊपर से 16वें स्थान पर है, तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा। आपको बताना करीम रैंक्स 16th फ्रॉम द टॉप इन अ क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट्स, व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द बॉटम। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आपका मान लीजिए टॉप है अर्थात ऊपर है, ये आपका बॉटम है, और यहाँ पर मान लीजिए आपका करीम है कहाँ पे, 16वें स्थान पर। तो कुल यहाँ पर 49 विद्यार्थी हैं, ये वाला जो विद्यार्थी होगा यहाँ से आपका 49 पर होगा। तो यहाँ पर देखिए यदि आपका यहाँ से 16वें पे है तो यहाँ से कितने पे होगा, क्या करेंगे आप 49 माइनस 16 कर देंगे और +1 आपने क्यों किया, जब आप घटाते हैं देखिए यहाँ तक आपका घट जाएगा और यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। जबकि आपको स्थान बताना है तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, तो इसीलिए आपको 1 को ऐड करना होता है। तो यहाँ पर आप आराम से निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 33 + 1 करेंगे आपका 34 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा, 34वां स्थान हो जाएगा। तो ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखे, उम्मीद आपको समझ में आए होंगे, और भी इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको लगातार बताते रहेंगे, हमारे साथ भी बने रहेगा। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।